तो दोस्तों अवेंजर डूम्सडे एक अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि स्टीव रॉजर का जो अवेंजर डूम्सडे में फर्स्ट ट्रेलर था वो लीक हो गया है, जिससे अवेंजर डूम्सडे में 3 से 4 ट्रेलर आने वाले थे जिनमें से पहला लीक हो गया है। जिससे जितनी बड़ी मूवी होती है या फिर जितनी इंपॉर्टेंट मूवी होती है उनके ट्रेलर्स या फिर अपडेट्स को छुपाना उतना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमेशा ये डर लगा रहता है कि कौन सा ट्रेलर या फिर कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो कि इन चीजों को लीक कर देगा। जिससे इसके बारे में हर किसी को पता होता है कि एक्चुअली में इन चीजों को छुपाना या फिर किसी भी मूवी की इतनी इंपॉर्टेंट सीन्स को छुपाना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से या फिर कोई ना कोई तो इन चीजों को लीक कर ही देता है। जिससे अवेंजर्स एंड गेम में जो स्टीव रॉजर का जो ट्रेलर था वो लीक हो गया, और ये ट्रेलर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेलर था क्योंकि इस ट्रेलर में अवेंजर्स एंड गेम के जो एंड वाले सीन थे उनको डायरेक्टली अवेंजर डूम्सडे से कनेक्ट कर दिया है। जिससे हमें इस ट्रेलर में क्या क्या देखने के लिए मिला और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और किस तरीके से आगे कनेक्ट हो रहा है, तो इन सभी चीजों के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इंट्रो क्या देते हैं, डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिससे ट्रेलर स्टार्ट होता है एक बाइक सीन के साथ, और इस बाइक को चला रहा होता है स्टीव रॉजर। जिससे स्टीव रॉजर एक ओल्ड वाले घर, मतलब ये जो हमें एंड गेम में दिखाया गया था उस वाले घर के सामने रोकता है और स्टैंड पर बाइक खड़ी करता है। और यहाँ पर कोई ये नहीं बोलेगा कि कौन सा स्टैंड, अब इससे आप अपने हिसाब से इमेजिन कर लेना। जिससे बाइक खड़ी करने के बाद स्टीव उस घर के अंदर जाता है जिसके अंदर वो पैगी के साथ डांस कर रहा था। जिससे सबसे पहले वो कैप्टन अमेरिका सूट के पास जाता है, जिससे उसे कुछ देर देखता है और हाथ में टच करने के बाद साइड में रख देता है। जिससे कुछ लोगों ने ये सीन देखने के बाद बेसिकली पता कर लिया था कि कैप्टन ने एक्चुअली में ऐसा क्यों किया था। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको पता ही नहीं चला था कि या फिर उन्होंने मिस कर दिया था कि एक्चुअली में कैप्टन ये कर क्यों रहा था। तो आप चिंता मत करो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टीव का अपने सूट को, मतलब कैप्टन अमेरिका सूट को टच करना है या फिर साइड में रखने का इंटेंट या फिर मतलब ये था कि अब कैप्टन जो है, मतलब अपने स्टीव जो है वो कैप्टन के कैरेक्टर से हमेशा के लिए गुड बाय बोल चुका है। जिससे अवेंजर डूम्सडे में स्टीव रॉजर जिस कैरेक्टर को प्ले करेंगे वो बेसिकली नोमैड का कैरेक्टर रहेगा, और वो इसलिए क्योंकि स्टीव ने अब हमेशा के लिए कैप्टन अमेरिका कैरेक्टर या फिर जो कास्ट है उससे हमेशा के लिए गुड बाय बोल दिया, क्योंकि अब जो न्यू कैप्टन अमेरिका है वो कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि फैल्कन है। और किसी तरीके से अब स्टीव रॉजर वाला कैप्टन अमेरिका वापस आ जाता है तो फैल्कन वाले कैप्टन अमेरिका के एल लग जाएंगे, जो कि मार्वल नहीं चाहता है, क्योंकि मार्वल अब फ्यूचर में फैल्कन को एज अ कैप्टन अमेरिका कैरेक्टर में बिल्ड करना चाहता है। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, जिस वजह से कैप्टन ने अपनी आइडेंटिटी और शील्ड फैल्कन को पकड़ा दी थी और अपना कैरेक्टर नोमैड के कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया था। तो देखो बात ऐसी है कि जब कैप्टन ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने के लिए अपने हाथों में जिम्मा लिया था और उसके बाद 70 साल पैगी भाभी के साथ बिताए थे, जिससे पास्ट वाले टाइमलाइन में पास्ट वाला कैप्टन अमेरिका तो हो गए, चाहे वो आर्मी में हो या फिर बर्फ में दबा हुआ हो। जिससे वहाँ पर सभी लोग कैप्टन अमेरिका को जानते होंगे, और यहाँ पर न्यू कैप्टन अमेरिका आ जाता है, चाहे वो अब बोले कि मैं फ्यूचर से आया या फिर कहीं और से आया, बट बेसिकली उसे अपना कैप्टन अमेरिका नहीं मानेंगे। जिससे फ्यूचर स्टीव रॉजर ने उस टाइमलाइन में अपने कैप्टन अमेरिका वाली आइडेंटिटी को छोड़कर नोमैड की आइडेंटिटी को अचीव कर लिया, मतलब चेंज कर लिया। जिससे पास्ट वाले टाइमलाइन में 2 ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिनको कैप्टन अमेरिका की असली आइडेंटिटी के बारे में पता होगा। तो पहली निकल कर आती है यहाँ पर पैगी भाभी और दूसरा निकल कर आता है ऑब्वियसली अपना कैप्टन अमेरिका। और इसके अलावा वहाँ पर ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं होगा जिस पर कैप्टन अमेरिका 100% भरोसा कर सके। जिससे पास्ट में एक कैरेक्टर और निकल कर आता है, जिससे हो सकता है कि कैप्टन इसे अपनी असलियत बता दे, बट कैप्टन इसे बताकर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, और वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि बग्गी होता है। जिससे बग्गी के बारे में हम सबको पता है कि उस टाइम पर बग्गी का माइंड किस तरीके से हाइड्रा वालों ने कंट्रोल कर रखा था। जिससे बग्गी को बताना मतलब हाइड्रा वालों को सब कुछ बताना। तो अपना ओल्ड कैप्टन पास्ट वाले बग्गी को अपनी असलियत बताकर इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा। तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हो ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। जिससे आगे ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि स्टीव रॉजर की गोद में एक बेबी होता है, जिसे देखकर स्टीव स्माइल कर रहा होता है। जिससे यहाँ पर इनडायरेक्टली ये बात निकल कर आती है, या फिर हो सकता है कि ये बेबी स्टीव रॉजर एंड पैगी का हो। जैसे सेम ऐसी पहले इनसाइडर की तरफ से एक अपडेट निकल कर आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि एक्चुअली में हम अवेंजर डूम्सडे में पैगी एंड स्टीव रॉजर के 2-4 चिन्नू पुन्नू बच्चे देख सकते हैं। जिससे इनसाइडर की अपडेट यहाँ पे इस बात से सच हो जाती है। जिससे मैं हमेशा से कहता हुआ आता हूँ कि इनसाइडर की तरफ से आने वाली किसी भी अपडेट को आप हल्के में मत लो। जिससे इनसाइडर की तरफ से जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो 90% या फिर 95% लिटरली सच होती हैं। हो सकता है कि उनमें 10% या फिर 5% ऐसी अपडेट हो जो झूठ हो, बट वो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड तो होती हैं। तो इसी के साथ एक बात निकल कर आती है कि जब कैप्टन अमेरिका पैगी एंड अपने बच्चों के साथ अवेंजर डूम्सडे में नजर आएंगे तो अवेंजर्स डूम्सडे में कैप्टन के बच्चों को क्या रोल रहेगा। तो देखो इसके बारे में मेरे पास कोई कंफर्मेशन न्यूज तो नहीं है, बट मैं गेस कर सकता हूँ। जिससे मेरे हिसाब से ये दिखाया जाएगा कि अवेंजर्स डूम्सडे में कैप्टन के पास बेबी है, पैगी खुश है अपनी लाइफ में, कैप्टन भी खुश है अपनी लाइफ में।
जिससे यहाँ पर कैप्टन के पास जो बच्चे या फिर कैप्टन के जो बच्चे उनका अवेंजर्स डूम्सडे में कोई भी रोल नहीं रहेगा। बट हाँ, कैप्टन के पास्ट में रुकने थे और उसके बच्चा पैदा करने से एक्चुअली में इनकर्जन्स क्रिएट हो गए, जिन्हें खत्म करने के लिए डूम उसके पीछे आ रहा है। तो हो सकता है कि डूम कैप्टन के साथ या फिर कैप्टन ना मिले तो उसके बच्चों को खत्म कर सकता है, क्योंकि डूम एक क्रेजी और ब्रूटल विलन है जिससे उसे पता नहीं है कि या फिर उसे कभी भी एहसास नहीं होता है कि मैं किसे खत्म कर रहा हूँ, चाहे वो औरत हो, बच्चे हो या फिर वो गलत करने वाला कोई भी हो। जिससे डूम को बस ये पता होता है कि हाँ, मैं अपना बदला पूरा कर रहा हूँ। तो इसी के साथ यहाँ एक बात निकल कर आती है कि जब डूम कैप्टन अमेरिका को मारना ही चाहता तो वो ओल्ड स्टीव रॉजर को क्यों नहीं मार देता, जो कि हमने एंड गेम में देखा था कि ओल्ड स्टीव रॉजर अपनी असली टाइमलाइन में वापस आ गया था। तो डूम पास्ट वाले स्टीव रॉजर के पास उसे मारने क्यों जा रहा है, बट इसका एक रीजन निकल कर आता है जिस वजह से डूम ऐसा कर रहा है। जिससे हम सबको पता है कि जब अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया था तो उससे इनकर्जन्स क्रिएट हुए थे, बट इनकर्जन्स को खत्म करने के लिए कैप्टन अमेरिका ने स्टोन्स को उनकी स्पेसिफिक जगह रख दिया था। बट कैप्टन अमेरिका जो 70 साल पैगी भाभी के साथ रुक गए थे, उससे बिगेस्ट इनकर्जन्स क्रिएट हुआ था। और कैप्टन का इनकर्जन डूम के यूनिवर्स से उस मूवमेंट से कनेक्टेड है जहाँ पर वो अपनी मॉम की सोल को मैफिस्टो से छुड़ाने वाला था एक्सपेरिमेंट करके। बट कैप्टन के इनकर्जन्स की वजह से वो उस एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाता है, जिस वजह से कैप्टन अमेरिका को डूम अपने साथ होने वाले हर गलत काम का जिम्मेदार कैप्टन को मानता है। जिस वजह से डूम कैप्टन के पास्ट में जाएगा और उसे खत्म करेगा, और हो सकता है कि कैप्टन के साथ उसके बच्चे एंड पैगी को भी खत्म कर दे। और हो सकता है कि इसके अलावा भी और कुछ और इम्पोर्टेंट रीजंस हो जिनका इस्तेमाल करके डूम अपनी स्टार्टिंग के मूवमेंट में कैप्टन को किल करने जा रहा है, और इनके बारे में हमें मूवी में पता चलेगा। और इसके बाद मैंने लॉकी सीरीज देखी जिससे मुझे पता चला कि पास्ट में कैप्टन ने कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ की है जिस वजह से कैप्टन के पीछे डूम लग गया है। और इसके बारे में मैं आपको हिंट दूं तो जिससे आपको याद होगा कि जब अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया था या फिर कोई भी टाइम ट्रेवल करता है तो वो उस मशीन से उस स्पेसिफिक जगह से, मतलब जब पास्ट में जाता है तो वो उसी जगह वापस आता है जहाँ से वो पास्ट में वापस गया था। बट कैप्टन के साथ कुछ डिफरेंट था, जिससे कैप्टन टाइम मशीन का इस्तेमाल करके और टाइम मशीन के ऊपर से लिटरली पास्ट में गया तो था, बट वो टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पास्ट से फ्यूचर में नहीं आया, वो किसी और रास्ते से ही फ्यूचर में आया था। तो आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, तो देखो कैप्टन ने जब 70 साल पैगी भाभी के साथ बिता लिए थे और वो टाइम मशीन का इस्तेमाल करके जब पास्ट से फ्यूचर में आता तो वो उसी मशीन पर आता अवेंजर्स की तरह, जैसे अवेंजर्स टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पास्ट में और फ्यूचर से वापस आते उसी मशीन पर, बट कैप्टन नहीं आया। जैसे ऐसा हो सकता है कि कैप्टन ने पास्ट से फ्यूचर में आने के लिए किसी और रास्ते को चूज करा हो, जिस वजह से कैप्टन उस मशीन मतलब टाइम मशीन के ऊपर नहीं आया बल्कि एक खाली जगह पर स्टोन के ऊपर आया। और इसी के साथ तुम यहाँ पर एक बात और नोटिस कर सकते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बात को शायद किसी ने भी नोटिस नहीं करा होगा। जिससे तुम्हें याद होगा कि जब कैप्टन अमेरिका फ्यूचर से पास्ट में जाता है तो उसके पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड नहीं होती है, बट जब वो बुढ़ा बन के आता है तो फैल्कन को एक न्यू डिफरेंट शील्ड देता है, जिससे सभी लोग इस शील्ड को कैप्टन अमेरिका की ही शील्ड समझ रहे थे। बट एक्चुअली में रियलिटी ये थी कि ये रियल कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम वाली शील्ड थी ही नहीं, जिससे ये शील्ड कोई और ही शील्ड थी जो कि कैप्टन अमेरिका ने किसी और यूनिवर्स से या फिर पास्ट से पिक करी होगी और इससे फैल्कन को दे दिया। जिससे ये वाली बात हमारे पहले समझ में आती भी नहीं और नहीं आने वाली थी, क्योंकि अब हमें TVA के रूल्स के बारे में या फिर कैंग द कॉन्करर के यूनिवर्स के बारे में या फिर और काफी सारी टाइम को लेकर ट्रेवल्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। बट जब TVA के मूवमेंट्स आए या फिर लॉकी सीरीज आई या फिर ह्यूमस वाला जो भी इवेंट हुए, उससे हमारी समझ में आया कि यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स में किस तरीके से टाइम ट्रेवल होता है, किस तरीके से टाइम मशीन काम करती है। तो इसके बाद आते हैं ट्रेलर के ऊपर, जिससे बेबी के सीन के बाद दो इंपॉर्टेंट और सीन निकल कर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे पहले सीन में लिखा रहता है स्टीव रॉजर कम बैक फॉर रिटर्न इन MCU अवेंजर डूम्सडे, जिससे इस लाइन से 100% कंफर्म हो जाता है कि अवेंजर डूम्सडे में स्टीव रॉजर वापस आ रहे हैं, ना कि अपने OG ओल्ड कैप्टन अमेरिका। और इसके बाद हमें ट्रेलर का फाइनल शॉट दिखाया जाता है और फाइनल शॉट में होता है अवेंजर डूम्सडे का लोगो, जिसके ऊपर टिकटॉक चल रहा होता है, मतलब काउंटडाउन टाइम चल रहा होता है। जिससे ये काउंटडाउन तब खत्म होगा जब हमें 19 दिसंबर को अवतार फायर एस के साथ फाइनली अवेंजर डूम्सडे का रियल ट्रेलर देखने के लिए मिल जाएगा। जिससे ये अवेंजर डूम्सडे का इंपॉर्टेंट ट्रेलर नहीं था, ये केवल कैप्टन अमेरिका का लीक स्टोरी का ट्रेलर था, जिसको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा। और तुम सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ पर वो वीडियो क्यों नहीं दिखाई, जिससे यहाँ मैंने कॉपीराइट इशू की वजह से मैं आपको उस वीडियो को यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, तो इस वजह से मैंने आपको उस ट्रेलर को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर
कवर कर लूँगा। तो इसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है और इसी के साथ आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।